तो ये GA प्लस ESI है। अभी देखते हैं पीआईबी न्यूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया नामीबिया। उनको मल्टीपल एग्रीमेंट एंड अनाउंसमेंट्स उन्होंने साइन किया है। उनको ये भी मिला, एक अवार्ड भी मिला जो वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। दिस इज द थर्ड एवर प्राइम मिनिस्टरियल विजिट फ्रॉम इंडिया टू नामीबिया टेकिंग आफ्टर अ गैप ऑफ 27 years। ठीक है। अब अनाउंसमेंट्स क्या क्या हुआ। नामीबिया has submitted its letter of acceptance to join the coalition for disaster resilient infrastructure. Namibia has also accepted an invitation to join the Global Biofuels Alliance. Namibia has become the first country globally to sign a licensing agreement to adopt UPI technology। तो ये लोग अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, लाइसेंस साइन कर दिया गया। अब ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस क्या है। तो लॉन्च में इंडिया अलॉन्ग विथ यूएसए, ब्राजील, इटली, अर्जेंटीना, सिंगापुर, बांग्लादेश, मॉरिशस। ठीक है। इंडिया, यूएसए, ब्राजील, Italy, Argentina, Singapore, Bangladesh, Mauritius, and UAE on September 9 during the 18th G20 summit in New Delhi to promote sustainability and clean energy through the adoption of biofuel। तो लॉन्च में इंडिया अलॉन्ग विथ यू इतने सारे कंट्रीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंट्री और इंडिया के साथ टोटल 9 कंट्री ने लॉन्च किया था September 9। इजी टू रिमेम्बर द डेट, September 9 और 9 कंट्रीज भी है टोटल। अब उसमें यूएसए आ गया ऊपर, ब्राजील आ गया नीचे, इटली इधर, अर्जेंटीना भी वहीं ब्राजील के पास, सिंगापुर इधर, बांग्लादेश, मॉरिशियस, इंडिया, ये लोग एक साथ थे यहाँ से। फिर आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आईएसए ने सेवेंथ रीजनल कमेटी मीटिंग किया फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक रीजन इन कोलंबो, श्रीलंका। Event is themed advancing solar cooperation across a region of diversity and opportunity। ठीक है। आरसे में जो भी रीजनल कमेटी मीटिंग है वो चेयर किया जा रहा है बाय द वाइस प्रेसिडेंट इन द रीजन एंड अलाइंस विद आईएसएस फोर फाउंडेशनल पिलर्स। ठीक है। उसके बाद आता है आईएसएस सोलर अलायंस का जो टॉप 1000 स्ट्रेटेजी है, टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी। तो उनका है कि मोबिलाइज करना $1000 बिलियन फॉर सोलर इन्वेस्टमेंट बाय 2030। तो सोलर के लिए, क्योंकि आईएसए का है तो सोलर, फिर प्रोवाइड क्लीन एनर्जी टू 1000 मिलियन पीपल। $1000 बिलियन जो है 2030 तक इन्वेस्ट करना, मोबिलाइज करना फॉर सोलर इन्वेस्टमेंट। फिर 1000 मिलियन लोगों को प्रोवाइड करना क्लीन एनर्जी। 1000 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करना एंड रिड्यूस 1000 मिलियन टन ऑफ CO2 एमिशंस एनुअली। ठीक है। तो एमिशंस जो है उसको रिड्यूस करना, सोलर कैपेसिटी को 1000 गीगावाट तक लेके जाना, प्रोवाइड क्लीन एनर्जी टू 1000 मिलियन पीपल एंड मोबिलाइज 1000 बिलियन US डॉलर्स तो सोलर इन्वेस्टमेंट चार है टोटल। ठीक है। इसका पता ही, NISC है, गुरुग्राम इंडिया में है। इट इज फर्स्ट इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया। अब इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्रेस कैसा है। तो इंडिया has successfully reached 50% of its electricity capacity from renewable energy and non-fossil sources by June 2025, surpassing the 2030 target। इंडिया का क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन एम्स फॉर 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030 एंड नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। ठीक है। तो हमने 50% ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो थर्मल जो है 242 गीगावाट, 49.92% है। नॉन फॉसिल फ्यूल 242, तो 50.08%, टोटल 484.82 गीगावाट। ठीक है। इतना हमने ने अचीव कर लिया है। 2025 के हिसाब से हमने ऑलरेडी 50% कवर कर लिया है। तो 242 दोनों में ही है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 50-50% का है। तो नॉन फॉसिल फ्यूल जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, लार्ज हाइड्रो और न्यूक्लियर जो आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और थर्मल थोड़ा सा कम है। तो मेजर कंपोनेंट थर्मल हो गया। ठीक है। SDG इंडिकेटर का फ्रेमवर्क क्या है। तो किसने लॉन्च किया। इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, होस्टिंग रीजनल वर्कशॉप ऑन जो भी डेटा एथिक्स, गवर्नेंस एंड क्वालिटी इन चेंजिंग डेटा इकोसिस्टम। तो इंडिया का लीडरशिप क्या है। इंडिया नोटेबल अचीवमेंट एज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ सब नेशनल SDG इंडिकेटर फ्रेमवर्क। तो सब नेशनल इंडिकेटर जो फ्रेमवर्क है, सब नेशनल SDG इंडिकेटर फ्रेमवर्क, वो इंडिया ने बनाया है।
अब उसमें एसडीजी में टोटल 17 गोल होते हैं, 169 टारगेट है। एम फॉर अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बाय 2030। तो इंडिया का जो लीडरशिप है उसमें इन्होंने, इंडिया ने क्या किया है, इट इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ सब नेशनल एसडीजी इंडिकेटर फ्रेमवर्क। ठीक है। सोशल जस्टिस में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आता है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी आता है। तो 8 जुलाई को यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर सर्विस साइंस सेंटर इन एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन धौलपुर राजस्थान। विज्ञान सेतु का कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रिज करेगा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस विद अंडर सब रीजन्स। ठीक है। डेवलप बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड नेशनल साइंस सेंटर। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है? लॉन्च इन 2018, कोऑर्डिनेटेड बाय नीति आयोग, एम्स टू ट्रांसफॉर्म 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स नेशन वाइड अक्रॉस 28 स्टेट्स। तो जो प्रोग्राम है इवेलुएट कर रहा है परफॉर्मेंस अक्रॉस 5 की सेक्टर्स ईच विद असाइंड वेटेज। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कॉमन है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल ब्लॉक में। एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 10%। तो ये हो गया। अब 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है इसमें। एस्पिरेशनल डीएमएफ प्रोग्राम में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है जिसमें एडिशनल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है। ठीक है। तो टॉप 3 स्टेट्स बाय डीएमएफ फंड कंट्रीब्यूशन वो है। सबसे ज्यादा मिनरल कहाँ है? उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे कोर्सेज है। और ब्लॉक प्रोग्राम में भी वही है, 40 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, फिर एग्रीकल्चर, अलाइड सर्विसेज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। फिर मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट फॉर चिल्ड्रंस आधार, यूआईडीआई urged parents and guardians to complete the mandatory biometric update for children aged 7 and above who have not yet updated their Aadhaar biometric। अब जो पहला मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट है बिटवीन द एज ऑफ 5 and 7 years इज फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 से 7 साल के लिए बीच जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन 7 साल के ऊपर जाएगा तो 100 रुपये लगेंगे। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स है ऑफ इंडिया हैज बीन इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। साइट्स जो इंक्लूडेड है, पहले वो है 12 फोर्ट है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप और इंक्लूड किया गया है। अब इंडिया के पास टोटल 44 प्रॉपर्टीज हैं इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, विच इंक्लूड 36 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। Italy and China have the highest number of sites, 60 each, and the first 4 sites in India to be inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1983। उसमें अजंता केव था, एलोरा केव था, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। तो आगरा में ही ये दोनों, और अजंता एलोरा। ठीक है। इंडिया रेटिफाई किया था ये 1977 में। और अभी जो ऐड हुआ है वो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ये है 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में देखते हैं कि जो सेकेंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव है, ठीक है, उसमें इंडिया ने होस्ट किया सेकेंड बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव इन विशाखापट्टनम टू ऑपरेशनलाइज द बिम्स्टेक एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन, है ना, टू ट्रांसफॉर्म द बे ऑफ बंगाल इनटू अ ग्लोबल ट्रेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेड एंड टूरिज्म। ये चीज़ है। और बिम्स्टेक सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर है पवई मुंबई में। वाटरवे वन, कोलकाता टू सिटवे एयरपोर्ट, सिटवे टू पलितवा वाया कलादन रिवर। ये चीज़ है। तो वाटरवे वन कोलकाता टू सिटवे एंड वाटरवे टू सिटवे टू कलादन रिवर। ठीक है। इसके बाद आता है IREDA बॉन्ड्स टैक्स एग्जाम स्टेटस। तो IREDA बॉन्ड्स टैक्स एग्जाम स्टेटस, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड बॉन्ड्स इशूड ऑन और आफ्टर 9th जुलाई आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज 54th लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स। ठीक है। फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जाम्पशन। अब इन्वेस्टमेंट लिमिट इसमें कितना, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एलिजिबल जो है 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। IREDA बॉन्ड टैक्स एग्जाम स्टेटस, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिमिट है 50 लाख, लॉक इन पीरियड है 5 साल तक। इंडिया का गिनी इंडेक्स एंड इनकम इक्वालिटी, तो
India ranks fourth globally, only behind Slovak Republic, Slovenia, and Belarus. फोर्थ है स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस, एसएसबी। ठीक है, इंडिया रैंक फोर्थ। अब इंडिया इज फॉलोड बाय यूक्रेन, नेदरलैंड, मोल्दोवा, जिकिया, बेल्जियम, किर्गिस्तान। ठीक है, तो एसएसबी, फिर इंडिया आ गया, फिर यूक्रेन, नेदरलैंड्स, ये सब है। तो टोटल छः हो गया। द कंट्रीज गिन इंडेक्स 25, 28.8 से 25.5 हो गया है इन 2022। ठीक है, आउट परफॉर्म किया है चाइना को इंडिया ने, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे गिनी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जितना हम लोग कम आते जाएंगे नंबर पे, उतना मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी होगा। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक हाईलाइट्स इंडियाज परफॉर्मेंस इन इट्स स्प्रिंग 2025 एंड पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। ठीक है, फिर इंडिया का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट परफॉर्मेंस तो सही है हमारा, कुछ नहीं है, ट्रेड डेफिसिट ही है अभी तक। फिर नाइन्थ ओपीईसी इंटरनेशनल सेमिनार है। So India presented its ambitious energy exploration vision and energy security strategy at the ninth OPEC International Seminar held in Vienna, Austria. ठीक है, अब इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047 एंड नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, ये हमारा टारगेट है। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है कि गोल टू बिकम अ ग्लोबल रिफाइनिंग हब, रिफाइनिंग कैपेसिटी 310 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम बाय 2028, एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हमारा जो टारगेट है वो है $300 बिलियन बाय 2030। ठीक है, बायोफ्यूल लीडरशिप रहेगा, स्पीयरहेडिंग द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। द न्यू एंड करंट सीरीज ऑफ द ओपीईसी इंटरनेशनल सेमिनार बिगेन इन 2001। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है, टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी मुक्त भारत अभियान was launched with 347 districts and is now active in all districts. ठीक है, over 46,000 gram panchayats across India have been declared TB free, with Maharashtra and Uttar Pradesh leading in the number of TB free पंचायत। तो टीबी मुक्त भारत अभियान 347 डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, और जो 46,000 ग्राम पंचायत हैव बिन डिक्लेयर टीबी फ्री, बहुत बड़ा नंबर है ये। इतना टीबी फ्री हो गया वह, तो महाराष्ट्र एंड यूपी जो है लार्जेस्ट नंबर है इन टीबी फ्री पंचायत। ठीक है, जो बड़े बड़े स्टेट्स है ऑलमोस्ट महाराष्ट्र यूपी उनको। उत्तराखंड हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग द टीबी इंसिडेंट्स रेट। आर्टिकल 326 इसमें यही है कि बिहार का इलेक्टोरल रोल जो आ रहा है ना, उसको अपडेट करना, वोटर लिस्ट को रिमूव करना डुप्लीकेट, एंड टू एंश्योर दैट ओनली एलिजिबल सिटीजन्स आर रजिस्टर्ड, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। तो आर्टिकल 326 है, इलेक्शन कमीशन हैज इन्वोक्ड आर्टिकल 326 टू डिफेंड द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार। बुल्गारिया का जो अडॉप्शन है यूरो, तो बुल्गारिया 21st कंट्री बन गया है टू ज्वाइन द यूरो कंट्री एंड अडॉप्ट यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी फ्रॉम January 1st 2026। फिर क्वाड का क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, तो ये है क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग a stable supply of critical minerals। और क्रिटिकल मिनरल में क्या था, मिनरल एसेंशियल फॉर हाईटेक इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग दोज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन एंड बैटरी स्टोरेज। Examples include lithium, nickel, and graphite. Our government has released a list of 30 critical minerals for India. A joint venture होगा, namely Khanij Videsh India Limited has been incorporated with the equity contribution from three central public sector enterprises, namely ये सब है। तो 30 क्रिटिकल मिनरल लिस्ट है, जॉइंट वेंचर कंपनी नेमली खानिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल नाम है उसका। ठीक है, और ये सब जो मिनरल है वो हाईटेक इंडस्ट्री इंक्लूडिंग दोज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन एंड बैटरी स्टोरेज के लिए होगा, लिथियम, निकल एंड ग्राफाइट। ठीक है, बस इतना हो गया। और फाइनेंस का भी इसी में कर लेते हैं, या फाइनेंस का अलग से करते हैं, चलो।